यहाँ सैया को जीव कहा गया है। इस भजन में सदगुरु कबीर साहिब जी मृत्यु की कथा बताते हैं, उसकी कथा सुनाते हैं। मानो मृतदेह कह रही है कि मेरे सैया निकर गयो, मैं न लरी। मैंने अपने पति जीव से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। फिर भी मेरे पति जीव मुझे छोड़कर चले गए। मुझे छोड़कर चले गए मतलब इस शरीर को छोड़कर चले गए। ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया पड़ी रे रही। ना ही मैंने उनसे कोई विवाद किया और अपना व्यवहार खराब था। फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए और मैं वस्त्र ओढ़कर पड़ी रह गई। शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रे रही। ये शीश महल क्या है? यह मानव शरीर है और इसमें 10 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? 2 आँख है, 2 नाक है, कान है, मुख है, गुदा है, उपस्थ है और खोपड़ी में तालुमूल, ये 10वां है। ये 10 दरवाजे, इनमें से पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला रह गया जिससे यह जीव पति निकल कर चले गए। हमरे संग की 7 सहेलियां, न जाने कछु उनसे कही। हमारे 7 सहेलियां हैं। वो सहेली कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वृत्ति और बुद्धि, ये 7 सहेलियां हैं। उस मृत देह को वो अनुमान लगा रही है कि इन 7 सहेलियों ने कहीं कुछ कह तो नहीं दिए मेरे पति जीव को। कहीं आँख से गलत देख लिए होंगे या कुछ गलत सुन लिए होंगे, कुछ गलत बोल दिए होंगे जिससे मेरे पति देव जीव न सह पाए हों और वे निष्ठुर होकर चले गए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी ब्याही से कुंवारी मैं भली। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मानो बेचारी काया दुखी होकर कह रही है कि मैं इस जीव से विवाह होने से अपेक्षा, इस जीव के साथ विवाह होने की अपेक्षा तो कुंवारी ही मैं रहती, यही मेरे लिए अच्छा होता। ना ही उनके और मेरा कोई रिश्ता होता और उससे मोह करने में कोई मोह होता और उनसे बिछोड़ने में मुझे दुःख मिलता। ये शरीर क्या है? नाशवान है। और ये बेचारी काया अपने दुखों को प्रकट कर रही हैं और इसको दुःख होना जायज़ है, इनका दुखी होना तो फिर जायज़ है ही। क्योंकि जब जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो इस शरीर को कोई देखता तक नहीं, कोई इनको छूता नहीं, इनके पास बैठता नहीं और इसके द्वारा जितने भी माने गए अपना हैं, वे सब छूटने वाले हैं, सब छूट जाते हैं। तो उनका दुखी होना तो जायज़ ही है। जितने भी रिश्ते नाते हैं वे कब तक हैं? जब तक जीव है तब तक। जैसे ही जीव चला जाता है फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। इस साखी में बोला कहते हैं इस बोलता हुआ चेतन को और ढोलक कहते हैं इस शरीर रूपी ढोलक को। जब तक इस शरीर में बोलता हुआ चेतन है, तब तक इस शरीर रूपी ढोलक क्या होती है? बजती है। और जैसे ही ये ढोलक
ये बोलता हुआ चेतन इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर रूपी ढोलक फूट जाती है, फिर इसको कोई भी देखता तक नहीं। जब किसी के घर शादी होती है तो क्या बजाया जाता है? ढोलक बजाया जाता है। वो ढोलक कब तक बजती है? जब तक कोई व्यक्ति वहां बजाने के लिए बैठा रहता है। और यदि कोई बजाने के लिए ना बैठा रहे तो क्या वह ढोलक बजेगी? नहीं। ऐसे ही जब तक इस शरीर में चेतन जीव है तब तक ये शरीर रूपी ढोलक बजती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी पेन को जानते ही हैं। पेन कब तक चलती है? जब तक कि उसके रिफिल में स्याही भरी रहती है, और जैसे ही स्याही समाप्त हो जाती है पेन का चलना बंद हो जाता है, पेन नहीं चलती है। इसी प्रकार जैसे ही जीव शरीर से निकल जाता है तो शरीर की सारी गतिविधि समाप्त हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तक जीव है, जब तक ये शरीर है, हम स्वस्थ हैं, तब तक सबके प्रति अच्छी भावना रखें, सही सोचें। यदि आप दूसरों के प्रति सही सोचेंगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए, इससे आपके अच्छा संस्कार बनेगा। क्योंकि ये जीव जो है इस शरीर में कुछ दिनों के लिए आया है। घर में जब मेहमान आते हैं तो कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनका जो आना-जाना है वो लगा रहता है। आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपके घर में बेटी है, दामाद है, आती हैं, फिर चली जाती हैं, पुनः उनका आना संभव है, वे आती हैं। लेकिन जीव का आना, सद्गुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि जीरा ऐसा पाहुँ ना, मिले न दूजी बार। यह जीव इस शरीर में एक ऐसा पाहुना बनकर आया है जो एक बार यहाँ से चला जाए तो दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करता। इसलिए जब तक जीव है तब तक अच्छे कर्म करने की अवसर को नहीं खोना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहिब जी इस साखी के माध्यम से जीव की अमरता, शरीर की नश्वरता, इस संसार की क्षणभंगुरता को बताने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी यही कहना चाहते हैं कि इस चेतन जीव से अलग जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, सब छूटने वाले हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं वे केवल जीव के रहते तक हैं। अपने चेतन से अलग हम जो कुछ मान रखे हैं वे एक माया है, क्षणिक मात्र हैं, सब छूटने वाला है। लेकिन लोग अपने आत्म रूपी धन, शांति रूपी धन को समझ नहीं पाते हैं। उनके मन में ये आत्म रूपी धन, शांति रूपी धन को पाने की लालसा उत्पन्न नहीं होती है। कौन सा धन पाने की लालसा मन में बना रहता है उनके? केवल भौतिक धन की। भौतिक धन की भी आवश्यकता है, लेकिन केवल जीवन निर्वाह के लिए। सदगुरु कबीर साहिब जी साखी में आगे कहते हैं, तौलों धन व्यवहार। जब तक यह शरीर है तब तक धन का उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर है, शरीर को कपड़े की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो कपड़ा पैसे से मिलता है और उसकी खाने पीने की सामग्री भी पैसे से मिलता है। तो ये केवल तन गुजर के लिए है। लेकिन लोग इसके अलावा अत्यधिक धन कमाने की लालसा में डूबे रहते हैं। धन कमाना चाहिए और कमाइए, लेकिन केवल जीवन निर्वाह के लिए और सही ढंग से कमाइए। कुछ लोग अत्यधिक धन की लालसा में क्या करते हैं, अपने ही भाई के जमीन जायदाद चालाकी से हड़प लेते हैं और दूसरों के द्वारा उसे मरवा देते हैं, उनकी हत्या करवा देते हैं या तो स्वयं उनकी हत्या कर देते हैं। भाई भाई में के बीच अटूट दुश्मनी बन जाती है, एक दूसरे से दुश्मनी ठान लेते हैं।
अत्यधिक धन कमाने की लालसा अनेक पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिसके पास बहुत धन है, आप उनसे जाकर पूछिए, क्या उनके पाप कर्मों को वे धन समाप्त कर देते हैं? क्या उनके जीवन में शांति ला देते हैं? या उनके मृत्यु को रोक देते हैं? नहीं। जिसके पास जितना धन है, वो उतना ही परेशान है, दुखी है। क्यों? आप किसी के घर जाइए, जो धनी है उनके घर जाइए, आप स्वयं देखे होंगे, गए होंगे तो या सुने होंगे, बिना टैबलेट के उन्हें नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसके मन में चिंता छाई रहती है, भय बना रहता है कि कोई चोर डाकू मेरे घर घुस ना जाए और धन चुरा कर ले ना जाए। एक बार गुरुदेव जी किसी भक्त के यहाँ पहुँचे थे, तो गुरुदेव जी पूछे होंगे कि सब कुशल मंगल तो है? तो उस भक्त ने कहा कि हाँ गुरुदेव जी, सब कुशल मंगल तो है, बस मन में एक भय बना रहता है। तो गुरुदेव जी पूछते हैं कि क्या भय बना रहता है? तो उन्होंने कहा कि हमेशा रात में मैं डरता रहता हूँ कि कोई चोर डाकू ना आए, मेरा धन चुरा ना ले जाएँ, यही भय बना रहता है। तो गुरुदेव जी पूछते हैं कि ये भय आपको कब से है, कब से सता रहा है? तब उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल हो गए। तब गुरुदेव जी उनसे पूछते हैं कि तो अब तक कोई चोर डाकू आपके घर आए हैं? तो भक्त कहता है कि नहीं, अब तक तो नहीं आया। तब गुरुदेव जी उनसे कहते हैं, और हो सके आपके जीवन रहते तक आपके घर चोर डाकू ना आए और आप बिना मतलब के भयभीत हैं, और भय में ही पूरे 20 वर्ष निकाल दिए। अब तक तो आया ही नहीं और बिना मतलब के आप डर रहे हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। तो यही होता है, जिसके घर बहुत धन रहता है, वे खुशी नहीं उसको खुशी नहीं मिलती है, वे खुश नहीं रहते हैं। कुछ पल के लिए खुश रहेंगे, कुछ ज़रूरत की पूर्ति तो होती है, धन की आवश्यकता तो है। जैसे उस धन भौतिक धन से अच्छे-अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, कई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छे मकान बना सकते हैं। ये सब से तो वो खुश रहेगा, केवल खुश रहेगा, उसे खुशी मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिलती है। शांति किससे मिलती है? त्याग से। गुरुदेव जी अपने कविता में लिखते हैं, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। लोग तो धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारों शांति के क्या रास्ते हैं। इस कविता के अंतिम पद में कहते हैं, त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। किससे शां किससे शांति मिलेगी? त्याग से ही। त्याग से ही शांति मिलती है। इस साखी में के आगे सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। जब यह चेतन जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो इस शरीर को कोई देखता नहीं, यह मुर्दा हो जाता है, कोई छूता नहीं। लोग इस शरीर से डरते हैं, किसी प्रकार के रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते हैं। इस शरीर का कोई मोल ही नहीं रह जाता है। एक बार घोड़े का सौदागर किसी राज्य के राजा के पास पहुंचा और कहा कि हे राजन, मैं बहुत दूर से चलकर आपके पास आया हूँ घोड़ा बेचने के लिए। कृपया करके आप इस घोड़े को खरीद लीजिए। तब राजा कहते